सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत इस समय चुनाव के फेज से गुजर रहा है, राइट। यानी कि भारत में 17वीं लोकसभा के बाद जो 18वीं लोकसभा है उसके लिए क्या है, चुनाव कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और 4 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। और 4 जून से ठीक एक महीने बाद 4 जुलाई को जो है यूके में क्या है, चुनाव यहाँ पर करवाने की घोषणा कर दी गई है। यहाँ के जो पीएम हैं ऋषि सुनक, इनके द्वारा क्या है ये चीज़ जानकारी दी गई है पिछले कुछ टाइम पे, राइट। यहाँ पर हम लोग बात इस करेंगे कि ऋषि सुनक जो क्या है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या कहा है कि अगर ये दोबारा पार्टी में आते हैं तो ये ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना मैंडेटरी बना देंगे। यानी कि जो वहाँ की यूथ हैं 18 साल के युवाओं को, उनको इनको आर्मी में ज्वाइन करना क्या होगा, मैंडेटरी होगा या नेसेसरी होगा, राइट। तो इसी से संबंधित क्या है हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का पैटर्न लागू है कि वो अपने यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को पहले से ही लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपने यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी आर्मी में सेवा देनी होगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा है कि आने वाले समय में ये किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से। आगे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी मेन पार्टियाँ हैं। तो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी से इन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जो है दोबारा जीत करके आती है तो हम क्या करेंगे, नेशनल सर्विस रूल को लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय भावना पैदा होगी, ठीक है। राष्ट्रीय भावना कैसे कि अगर यूथ उससे जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो नेशनल राष्ट्र के प्रति क्या है, जाहिर सी बात है इसको बढ़ावा मिलेगा। और इसमें किया क्या जाएगा कि मैंडेटरी नेशनल सर्विस के तहत 18 साल के जो टीनेजर हैं उनको 1 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, जो ये प्लान लेकर के आने वाले हैं, राइट। या फिर 25 दिन पुलिस या नेशनल हेल्थ सर्विस जैसे सामुदायिक संगठन में भी क्या है, वॉलंटियर बनना होगा। और इससे क्या है, सरकार को करीब 26.49 हज़ार करोड़ रुपए का क्या होगा, खर्च आएगा इसमें, राइट। और ये बात उन्होंने तब कही जब ये क्या है, अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए चुनाव कर रहे, मतलब कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, राइट, यानी कि प्रचार कर रहे हैं। 4 जुलाई को, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि 4 जुलाई को यहाँ पर चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है, ठीक है। उसी को लेकर के इनने एक अपना रुझान रखा है कि यदि अगर ऐसा प्लान हम लागू करते हैं तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ये अच्छे साइन की तरह देखा जा रहा है, इससे लोग क्या होंगे, इस पार्टी को वोट करने के लिए भी अट्रैक्ट होंगे। इस वजह से इसको लेकर के आया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक आर्मी की यूनिट है जो यहाँ पर दिखाई गई है ट्रेनिंग करते हुए, राइट। अब यहाँ पर जो इस प्लान को नाम दिया गया है उसको कहा गया है कंस्क्रिप्शन प्लान, राइट। कंस्क्रिप्शन प्लान का मतलब ये होता है कि एक निश्चित उम्र के लोग, अनिवार्य सेवा करनी होती है उनको, किसी देश की सेना में अनिवार्य सेवा करनी होगी, इसको बोलते हैं क्या, कंस्क्रिप्शन प्लान। जैसे कोई स्थायी सैनिक होता है ठीक वैसे ही इनको काम करना होता है। और जो सुनक की पार्टी है, ऋषि सुनक की पार्टी है, वो क्या है, इस प्लान को लेकर के आ रही है अगर वो चुनाव जीतते हैं तब, राइट। और इसके लिए क्या है, एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको रॉयल कमीशन बनाया नाम दिया गया है। और यह कमीशन क्या करेगा कि इस पूरे पैटर्न को कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बनाया जाएगा, उन सारी चीज़ों को जो है लेकर के आएगा। और अगले साल सितंबर 2025 तक यानी क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा। यानी ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा और जो भी रिजल्ट आते हैं उसी के आधार पर चीज़ें की जाएंगी, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो आपको जैसा मालूम होगा कि ऋषि सुनक की क्या हैं, 2 बेटियां हैं। ये अक्षता मूर्ति हैं, भारत के जो नारायण मूर्ति हैं उनकी क्या है, ये बेटी हैं, राइट। तो आप यहाँ एक चीज़ देख पाएंगे कि भारत में किस स्तर की राजनीति होती है। और यहाँ पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, राइट। यह क्या है, एक महान देश है, इन्होंने कंट्री ऑफ यूके के लिए कहा। और साथ ये भी कहा कि जो नई पीढ़ियों को अवसर या अनुभव मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और उसके लिए क्या है, वो हकदार हैं। किस तरह के अवसर,
कुछ ताकतें क्या है हमारे समाज में विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा इन्हें आरोप लगाया, राइट। और ये भी कहा कि हमारे युवाओं के बीच उद्देश्य की साझा भावना हमारे देश में नए सिरे से गर्व की भावना पैदा करने के लिए नेशनल सर्विस का नया मॉडल लाऊंगा। ठीक है, इस पूरे न्यूज़ में, इस पूरी डेवलपमेंट में जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते मैं अपनी दोनों बेटियों के नेशनल सर्विस में शामिल होने की आशा करता हूँ, राइट। यानी कि ये अपनी बेटियों को भी नेशनल सर्विस में शामिल करना चाहते हैं। अब यही चीज़ आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक बार सोच के देखिए कि ऐसे कितने यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, कितने नेता हैं जो अपने बच्चों को इस तरफ गाइड करते हैं कि वो भी क्या हों, शामिल हों। आई होप कि आप इस चीज़ को अपने आप से खुद समझ सकते हैं, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं कि उनके बच्चे भी क्या है इस फील्ड में जाएं। खैर, आगे अगर हम लोग देखें तो अभी बताया मैंने आपको कि जो ऋषि सुनाक हैं वो किससे हैं, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर कौन है, ऋषि सुनाक हैं। और 1834 में क्या है ये पार्टी फाउंड की गई थी और ये राइट विंग पार्टी यानी सत्ता पर है, राइट। इसके अलावा लेबर पार्टी जो 1900 में फाउंड की गई, ये सेंटर लेफ्ट पार्टी है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक, राइट, 1966 में फाउंड की गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिबरल पार्टी, राइट। आगे देखिए, अच्छा, लिबरल पार्टी के ही एक नेता हैं जिनका ये सांसद है कह सकते हैं, रिचर्ड फोर्ड, जो कि क्या है विपक्ष पार्टी है। जाहिर सी बात है कि लिबरल पार्टी जो है वो क्या है कंजर्वेटिव की विपक्ष